11 में हमने पिछली वीडियो में आपको करा दिया था स्टोक्स का सूत्र, यानी स्टोक्स के सूत्र के अनुसार लगने वाला जो बल है वो होता है F = 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ तक अब मैं करा रहा हूँ आपको सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या होता है कि जब किसी वस्तु को श्यान द्रव में गिराया जाता है तो पहले वस्तु त्वरित होती है और बाद में इसका त्वरण शून्य हो जाता है और यह नियत वेग प्राप्त कर लेती है। यह अधिकतम नियत वेग सीमांत वेग कहलाता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, या इसके बाद ये नोट करना है, टी मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी बराबर 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू g/9 ईटा। ठीक है ना। यह गोली के सीमांत वेग का सूत्र है। गोली का सीमांत वेग, गोली की त्रिज्या, गोली के घनत्व रो है ना, और माध्यम के घनत्व सिग्मा तथा माध्यम की श्यानता ईटा पर निर्भर करती है। ठीक है। इसके बाद आपको करना है फिर इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल, ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11 कि 2 × 10⁻³ मीटर व्यास और 1.9 × 10⁴ किग्रा प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाला धातु का एक गोला पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में मुक्त रूप से h दूरी गिरने के पश्चात जल में प्रवेश करता है। जल में प्रवेश करने के बाद उसका वेग अपरिवर्तित रहता है। h के मान की गणना कीजिए। जल का श्यानता गुणांक यानी ईटा इतना है, जल का घनत्व रो इतना है, 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और स्मॉल g बराबर होता है 10 मीटर प्रति सेकंड से। फॉर्मूला वही है आपका, r दिया है, त्रिज्या निकाल लेंगे व्यास से, रो दिया है, ईटा दिया है, सिग्मा दिया है और वीटी टर्मिनल वेलोसिटी बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू g/ईटा। ये सॉल्व करके ये मान आ जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ तक है, फिर यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद फिर आता है आपका इम्पोर्टेंट है ये अविरतता का सिद्धांत या सातत्य समीकरण। इसका स्टेटमेंट है कथन, इस कथन बोलते हैं स्टेटमेंट को, कि जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान परिचय माने अलग अलग क्षेत्रफल वाली, कहीं पर चौड़ी हो ली, कहीं पर पतली हो, जैसे ये इस तरह की, यहाँ पर इसका व्यास कम है, यहाँ व्यास इसका अधिक है, यहाँ क्षेत्रफल अधिक है, यहाँ क्षेत्रफल कम होगा। तो असमान परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो प्रवाह के प्रत्येक स्थान पर प्रवाह के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल एवं वेग का गुणनफल नियत रहता है, यानी क्षेत्रफल a और वेग v बराबर कांस्टेंट। इसका डेरिवेशन ये है, प्रूफ, उत्पत्ति बोल दो या व्युत्पत्ति बोल दीजिए। अब माना कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली PQ में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। माना P व Q सिरे पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर A1 यहाँ पर A2 है तथा द्रव के प्रवाह का वेग यहाँ V1 यहाँ V2 है और इस जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व रो है। ये चित्र आपको बनाना है। फिर इसके बाद P सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव के आयतन के लिए फॉर्मूला वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे और समय लेना हम 1 सेकंड, जो 1 सेकंड कह रहा है तो बराबर दूरी, तो वो वेग होगा वो दूरी के बराबर आ जाएगा। तो समय 1 सेकंड है, जैसे दूरी बराबर वेग यानी v1 के हो गया। ठीक है। आयतन बराबर होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा दूरी, तो a1 v1। इसलिए P सिरे पर एकांक समय में बहने वाले द्रव का द्रव्यमान आयतन गुणा घनत्व होता है। आयतन का मान है a1 v1 और घनत्व रो। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार Q सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान a2 v2 इंटू रो होगा। अविरतता के सिद्धांत से जितना जल प्रवेश करता है उतना जल बाहर निकल जाता है। तो नली में द्रव का किसी भी स्थान पर संचय नहीं होता है, अर्थात एक सिरे से प्रवेश करने वाला द्रव दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से a1 v1 रो बराबर a2 v2 रो से रो कैंसिल हो गया, a1 v1 बराबर a2 v2 ये फॉर्मूला है। अर्थात ab बराबर कांस्टेंट v अनुपाती v व्युत्क्रमानुपाती 1/a। a मीन्स क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिस स्थान पर क्षेत्रफल कम होता है वहाँ वेग अधिक और जिस स्थान पर क्षेत्रफल अधिक होता है वहाँ वेग कम होता है।
ठीक है। इसके बाद बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं। बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, जो गतिज ऊर्जा। बहते द्रव की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। माना m द्रव्यमान आयतन v तथा घनत्व ρ का द्रव वेग v से गति कर रहा हो, तब द्रव की गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv उसका, जो आप लोग जानते हैं। और द्रव के प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, इसमें भाग लग जाएगा गतिज ऊर्जा अपॉन आयतन। आयतन को हमने v से डिनोट किया, तो 1/2 mv² अपॉन v।